आप देख रहे हैं एंटी करप्शन इंडिया न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। हमसे कहती हैं तुम मर जाओ जाके कहीं। हमको गाली बकती, हमसे कहती है तुम्हें घर से निकाल देंगे, ये घर मेरा पूरा हमारा हो जाएगा। मैंने कहा तुम्हारी औरत कहीं भी सोए साए, बस खाली तुम कमा के पूरा करो। अम्मा से उन्होंने बदतमीजी करी, कह रही बुढ़िया तेरा मुंह तोड़ देंगे। और जब 3 दिन से मेरी औरत का फ़ोन बंद था और उसके जैसे ही बता रहे हैं आपसे बदतमीजी की दरोगा ने, आपका मुंह तोड़ देंगे, क्या ये सही बात है? जी ये कहा था, दरोगा जी ने कहा था ये बात। ये दरोगा जी मोहसिन खान। जी ये कहा था। नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ से आज उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में मौजूद हूँ। जैसा कि एंटी करप्शन इंडिया की टैगलाइन है, भ्रष्टाचार जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। आज एंटी करप्शन कार्यालय में एक शिकायत आई है। उस शिकायत के आधार पर आज मैं पीड़ित परिवार से मिलने आया हूँ। और शिकायत क्या है, मैं इस पीड़ित परिवार से ही पूछता हूँ और उनसे ही रूबरू कराता हूँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर, ये कि आपने शिकायत की हमारे कार्यालय में, ये क्या प्रकरण, क्या मामला है, ये बताएं मुझे। मेरी औरत दिन भर 3 दिन 6 दिन गायब रहती है और जब आती है तो मैं पूछता हूँ तो जो है ऊपर से हमसे लड़ती है और मेरे ऊपर हावी हो जाती है। आप पहले ये बताएंगे आपकी शादी कब हुई है? मेरी शादी 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। ये मामला कब से, 6 साल से अब तक की मामला कब से आपसे लड़ाई झगड़े का माहौल बना हुआ आपके घर का? मेरे घर में लड़ाई झगड़े का माहौल 1 महीने से बना हुआ है। तो 6 साल से अभी तक क्या वो ठीक चल रही थी? अब 1 महीने से ही मतलब इनकी चाल चलन खराब हो गए हैं? नहीं, इनके तो चाल चलन 6 महीने से ख़राब थे। इनका अफेयर चल रहा है किसी सोनू नाम के लड़के से। ये सोनू कौन है, हिंदू है मुस्लिम है? ये हिंदू है कोई। ये आपको जानकारी कैसे होगी सोनू से इनका अफेयर चल रहा है या इनके अवैध संबंध है? जानकारी ऐसे हुई कि इनके जो है बाल बच्चा था, तो ये बाल बच्चा था, ये तो जो है अपना बाल बच्चा गिराने गई थी, तो जो है हमें भी साथ में ले गई थी। उसके बाद दूसरे दिन हमसे जो है इन्होंने कहा तुम बच्चे देखो, हम जाके करा लाएंगे। और उसके बाद उनके साथ वो मौजूद था और जो मेरा बंदा होसिला में काम कराता था उसने इनका वहाँ पर उससे गाली गलौज हुई। उसने जो है कहा आज ही काम करो, आज ही सफाई करो, चाहे भले 4-5 हज़ार। ये क्या कह रहा था कि ये सोनू व्यक्ति वहाँ मौजूद था और वो ये कह रहा था कि इस बच्चे की सफाई आज कर दो? ऐसा क्या रीज़न था, क्या कारण था इसका? हमको इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं मालूम था। जो हमारा बंदा उर्सिला में काम कराता था उसने हमको बताया कि फला फला इसके साथ आदमी था। जैसा कि इन्होंने बताया आमिर ने, इनकी बात से ऐसा प्रतीत हो रहा है शायद वो बच्चा उस सोनू का ही होगा। इसी से कारण वो सबूत मिटाने के लिए प्रयास कर रहा था। और आप क्या बताना चाह रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से? आपकी वाइफ के बारे में बताएं और उनके घर के बारे में बताएं। उनकी माँ का क्या नज़रिया आपके बारे में? अरे हमने पहले जो है उनको जो है मतलब जब ये करवा के आ गई थी वहाँ से उर्सिला से, तो वो फ़ोन पे बातें करने लगी तो हम पकड़ने लगे। उसने 6-7 नंबर बंद कर दिए अपने। उसके बाद भी वो फ़ोन पे बात करता था, दिन भर बात करती हैं। हमारे पर एक को फ़ोन नहीं करती, ना हमारी कोई फ़िक्र रखती। हमसे कहती हैं तुम मर जाओ जाके कहीं। आप कहती हैं मर जाओ। जैसा कि बता रहे हैं वो महिला, जिससे जाहिर होता है करैक्टरलेस है, और इस तरह से इन्होंने बताया अपनी पूरी बात को, इससे प्रतीत हो रहा है कि वो महिला का चाल चलन अच्छा नहीं है। क्या इसके बारे में कोई पुलिस को आपने सूचना दी? मेरी जब औरत 3 दिन लापता थी तो हमने सूचना दी थी, तो पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस चौकी आई थी मेरी एप्लीकेशन। उसके बाद जो है उसने जाके कहा बच्चों को लेके कही रही है भूख, यही उसकी यही नौटंकी है। जाती है थाने, कहती है बच्चे भूखे हैं 4 दिन से, फलाना ये पैम्पन नहीं ला रहा, दूध नहीं ला रहा, भाई यही सब नौटंकी करके पुलिस हमको डांटती, हमको मारती, हमारी कोई सुनवाई नहीं करती। जैसा कि पीड़ित व्यक्ति बता रहा है कि पुलिस हमारी सुनवाई नहीं करती है और उसका ही फेवर करती है और हमारी कोई सुनवाई नहीं करती है। और साथ में उनकी माँ खड़ी हैं। क्या नाम है आपका? शनाज। आप माता जी बताइए कि क्या मामला है, क्या प्रकरण है? आपकी बहू का क्या रवैया आपके घर पे है? लड़ाई झगड़ा करती, गालियाँ हमको बकती है, मियाँ बीवी में लड़ाई होती, रात में लड़ाई होती है, रात भर पूरी ऐसे लड़ती रहती। फिर हमको गाली बकती, हमसे कहती है तुम्हें घर से निकाल देंगे, ये घर मेरा पूरा हमारा हो जाएगा। और बहुत गंदी गंदी गाली लगती। पूरे रमज़ान इसने हमको जो है चैन से नहीं रखने दिया। हम भागे भागे फिरे, अपना घर होते हुए भी हम भागे भागे फिरे। वो इस घर में थी और 3 दफ़ा, ये चौथी मरतबा गायब हो गई घर से। 3 दफ़ा गायब होती थी, फिर आ जाती थी, फिर गायब हो जाती थी, फिर आ जाती थी। ये चौथी मरतबा गई है सामान वामान लेके, अभी नहीं आई है। और थाने भी चली जाती थी और हमें गालियाँ भी सुनवा देती थी।
क्या पुलिस आपकी कोई मदद नहीं कर रही है? जी नहीं। तो ऐसा क्या कारण है जो पुलिस मदद नहीं कर रही है, और उसके पुलिस से क्या संबंध है, इसके बारे में जानकारी दी। अब ये सब तो हमको मालूम नहीं है, अब हम घर में रहते हैं, ये सब हमें नहीं मालूम, बस हमको गालियाँ बहुत बकती है। जैसा कि अभी इनके बेटे ने, उसके पति ने आरोप लगाया कि उसके पुलिस से भी कुछ संबंध है, जिसके कारण पुलिस उसको सहयोग करती है, और ये जाते हैं तो पुलिस इनकी सुनवाई नहीं करती है, उल्टा इनको ही डांटती है। इसका क्या कारण है ये मुझे बताएं। इसका ये कारण है क्योंकि जो है मतलब जो है उसने जो है मतलब उसके जो इसका जो संबंध है वो अपने फ़ोन से उससे हमें गालियाँ पड़वाती है। वो कहता मैं ITO पुलिस में हूँ, और जिसको समझ में है SP को मेरा नंबर दे दे, DIG को दे दे, कहीं भी मेरा नंबर दे दे, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और तेरी औरत को मैं 10 बार बिस्तर पे सुला चुका हूँ, और इसके फ़ोन से उसने हमें गालियाँ बकी, तेरी औरत 10 बार सुला चुका, तूने क्या कर लिया मेरा। और उस ईद के तीसरे दिन इसकी अम्मा भी मिली हुई है। ईद के तीसरे दिन इसकी अम्मा ने उसकी दावत करी, इसकी अम्मा से हमने शिकायत भी करी थी। किसकी दावत की? वही सोनू की। जैसे देखिए इन्होंने बताया कि जो सोने व्यक्ति है जिससे उसके अवैध संबंध है, उसकी दावत भी उस लड़की की माँ यानी कि इनकी पत्नी उसकी दावत कर रही घर पर, और उनके साथ भी शामिल हैं। इससे प्रतीत होता है कि खुलेआम अय्याशी हो रही है, और इसमें पुलिस भी इन्वॉल्व है। पुलिस इसमें कोई एक्शन नहीं ले रही है, इससे जाहिर हो रहा कि पुलिस की गतिविधियां भी संदिग्ध हैं। और मैं यहाँ पे खड़े हुए एक साहब और मैं इनसे पूछता हूँ, इनसे ये कुछ जानकारी मुझे दें। क्या नाम आपका? राजू नाम है हमारा। हाँ राजू, मुझे पता चला है कि आपके बारे में कि आपके साथ भी कुछ ट्रेजेडी हुई है। क्या परेशानी हुई आपके साथ, और इस प्रकरण में क्या जानकारी आपको है? अरे यही धमकी दिया करती हैं कि झूठे केस में फंसा देंगे, हम ही को देके फंसा दिया उन्होंने। क्या फंसा दिया आपको? यही झूठा इल्ज़ाम लगवा के पुलिस वालों से हमको मार खिलवा दिया था। किस थाने का मामला है? ये यहाँ का हैगा अनवरगंज थाना अनवरगंज। क्या हुआ उस प्रकरण में? वहाँ शिकायत कर दिया इन्होंने हमारी, वो पुलिस वाले बस ले गए, हमको मारने लगे थे। क्या आरोप लगाया आपके ऊपर? अरे वो छोटी 2-2.5 साल की बच्ची, अब उसके साथ कौन क्या करेगा, और उसको बच्चे को सिखा दिया, वो मेरे ऊपर इल्ज़ाम। आपका इनसे क्या रिश्ता है आपका आमिर से? ये हमारे साले हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि आमिर हमारे साले हैं, और इस कारण मुझे भी झूठे आरोप में फंसाने का प्रयास किया गया, और पुलिस से कंप्लेंट करके और धमकियाँ दी अलग मिल रही है, और मुझे फंसा के पुलिस से मरवाया गया। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आमिर के फादर बैठे हैं, जो उनके फालिज के शिकार हो चुका है, बिस्तर पे ही रहते हैं। वो क्या जानकारी देना चाहते हैं मैं उनसे पूछता हूँ। क्या नाम आपका? मोहम्मद सलीम। आपने क्या देखा, जरा उससे अवगत कराएं। वो बहुत बदतमीजी औरत, किस तरह की बदतमीजी घर पे करती है? गुम्बद चलाना, गाली बकना। ये बोल नहीं पा रहे हैं। इन्होंने बताया गुम्बद चलाती है, गालियाँ बकती है, घर का माहौल ख़राब कर रखा है उसने, मारपीट करती है। ये लोग बहुत पीड़ित परेशान हैं, और जिस तरह से अय्याशी का कर रही है वो महिला, लोगों के साथ घूम रही है। और अभी इस टाइम उसको वो कहाँ है? वो जो है उसकी मेरी जो है जुमे को बात हुई थी, अच्छी भली थी, कोई लड़ाई न थी ना कोई झगड़ा थी। तो हम मतलब काम पे थे, तो जो है उसने हमने उसको मतलब आंगनवाड़ी से जो है राशन वाली वहाँ से फ़ोन आया, कहीं नर्सी का राशन है आके ले जाओ। तो हमने इनको फ़ोन करा, हमने कहा राशन आके ले जाओ, तो इनको फ़ोन करा, ये बिजी जा रही थी। तो जो है इन्होंने फिर पलट के हमको करा, तो हमसे कहने लगी क्या बना ले। हमने कहा तहरी बना लो, हम शाम को गोश्त बना लें। फिर उसके बाद जो है इन्होंने जो है कपड़े लत्ते बांधे, कोई बात नहीं हुई, कोई चीज़ नहीं हुई। ये जो है घर छोड़ के जुमे से गायब है, अपना सिम भी बंद करें, और जिससे बात करती हैं उसका भी जुमे से सिम बंद है, सब कुछ बंद है। उसने जो है दुनिया की हमको धमकी दी है, उसी दिन की रिकॉर्डिंग है, और मेरे पास रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, उसके फ़ोटो भी मौजूद है। उसके साथ ये गाड़ी पे भी हमने घूमते हुए देखा, उसका गाड़ी नंबर भी मेरे को याद है, और जो है गाड़ी कलर भी याद है, सब कुछ उसका याद है। जैसा कि इन्होंने अर्शी के पति यानी कि आमिर, इन्होंने अवगत कराया कि मैंने उसको घूमते हुए साथ देखा, उसकी गाड़ी भी पहचानता हूँ, और उसका भी सिम बंद है, और इनकी मिसेस का अर्शी का भी फ़ोन बंद है। इससे जाहिर हो रहा है कि दोनों मोबाइल बंद करके एक साथ होंगे, और वो कहाँ पे हैं ये जानकारी का प्रयास कर रहे हैं। अब इसके बाद मैं देखता हूँ क्षेत्रीय लोगों से जानकारी करता हूँ, वो मुझे क्या जानकारी देते हैं। जैसा कि अभी आपको मैं
ने पड़कड़ जो भी पड़कड़ था उसकी जानकारी की, और जानकारी करने के बाद मैं देख रहा हूँ यहाँ पे पूरा मोहल्ला एकत्रित हो चुका है, हर आदमी उसकी शिकायत कर रहा है। ये आमिर की वाइफ, जिसका नाम है, क्या नाम है उसका वाइफ का? अर्शी, उसका शिकायत पूरे मोहल्ला कर रहा है। एक महिला और है, मैं उससे पूछता हूँ, ये जो इनकी वाइफ आमिर की अर्शी है, इसके बारे में आप क्या जानती हैं, क्या देखा आपने? देखा क्या, रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, मारपीट होती, गाली गलौज होती है, कभी सास को गाली, कभी मियाँ को गाली, बहुत गंदी गंदी गाली बकती है। बस इसमें गलती किसकी होती है? इनकी वाइफ की। अब इनके घर में तो हम लोग देख नहीं रहे कि इनकी गलती कि उनकी गलती, आवाज़ें आती कि गाली बकने की। जैसा कि उन्होंने बताया कि आवाज़ें आती रहती हैं, गालियाँ बकती रहती है, यहाँ का माहौल बिगाड़ रखा है उसने, अर्शी ने। और उनकी सास से मैं पूछता हूँ, इन्होंने जो कार्रवाई की उस पर पुलिस ने क्या एक्शन लिया और पुलिस ने इनसे क्या कहा? पुलिस ने आपसे क्या कहा? पुलिस ने यही कहा कि आप नहीं बोलेंगी, आप अपना आराम से रहिए, और इसको जो लड़ाई झगड़ा करना करे, और कहाँ जाए कहाँ ना जाए तुमसे कोई मतलब नहीं। मतलब पुलिस उसको पूरा छूट दे रही है और कह रही है उसकी सास से अर्शी की कि जिस तरह वो रहे, जिस तरह वो जाए आए, जिस तरह वर्गी करे, कुछ भी करे, उस पर आप दखल मत दीजिएगा। ये है पुलिस का रवैया। और मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि जो उनका अर्शी का पति आमिर है, वो उससे मैं पूछता हूँ कि पुलिस की क्या गतिविधियाँ रहीं और किस तरह आपसे पुलिस ने क्या बर्ताव किया आपके साथ? अरे मैं 3 दिन से ये गायब थी, तो मैं चौकी बैर जा रहा था, तो वो मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहे थे। तो फिर मैं जो है अकमल खान के पास, सीओ के पास गया, तो उन्होंने मेरी एप्लीकेशन लिखवाई, नीचे थाने में इंस्पेक्टर को फ़ोन करा, तो नीचे मेरी एप्लीकेशन लगी गई। ये एप्लीकेशन सीओ का आपने सीओ ने नीचे भेज दिया, उसके बाद ये एप्लीकेशन किसके पास गई? ये एप्लीकेशन गई है मोहसिन खान के पास चौकी में। ये मोहसिन खान चौकी इंचार्ज हैं? हाँ। तो मोहसिन खान ने इस एप्लीकेशन को पढ़ा, उस पर क्या कार्रवाई, क्या एक्शन लिया? उन्होंने ये एक्शन लिया कि एक तरफा हमको दबा दिया, और जो है उन्होंने कहा तुम्हारी औरत कहीं भी सोए साए, बस खाली तुम कमा के पूरा करो। और मतलब जो है मेरी अम्मा से उन्होंने बदतमीजी करी, कह रही बुढ़िया तेरा मुंह तोड़ देंगे। और जब 3 दिन से मेरी औरत का फ़ोन बंद था, और उसके जैसे ही बता रहे हैं आपसे बदतमीजी की दरोगा ने, आपका मुंह तोड़ देंगे, क्या ये सही बात है? जी ये कहा था, दरोगा जी ने कहा था ये बात? ये दरोगा जी मोहसिन खान जी ये कहा था। जैसा बता रहे हैं चौकी इंचार्ज ने इनसे कहा था मुँह तोड़ देंगे इनकी माँ से, फिर क्या हुआ आगे? फिर उसके बाद जो है हमको 3 तमाचे मारे, और उसके बाद मेरी ही एप्लीकेशन, मेरी कोई सुनवाई नहीं। और वो जब 3 दिन से उसका फ़ोन बंद था, उसके बाद जब मेरी एप्लीकेशन चौकी आई तो उसका फ़ोन भी खुल गया, वो चौकी भी आ गई। ये एप्लीकेशन जो हाथ में लिए, कौन सी एप्लीकेशन है, क्या है ये ओरिजिनल एप्लीकेशन है, ये ओरिजिनल एप्लीकेशन है। ये उसके बैग में मुझको मिली, मेरी एप्लीकेशन उसके बैग में मिली। ये एप्लीकेशन आपने कहाँ दी थी? ये एप्लीकेशन हमने थाने में दी थी। तो ये एप्लीकेशन उसके बैग में कैसे आ गई? उसके बैग में वही चौकी में आई है, तो उसके बैग में पता नहीं कैसे आई है। तो आपको कहाँ मिली है? उसके बैग में मिली है। मैं जैसा कि इन्होंने बताया कि ये एप्लीकेशन जो मैंने थाने में दी थी वो उसके बैग में मिलती है। इससे ये प्रतीत होता है कि जो भी चौकी इंचार्ज हैं वहाँ पे मोहसिन खान, उनकी गतिविधियाँ संदिग्ध है। जाहिर सी बात है इनकी शिकायत भी मुझे कहना पड़ेगी यहाँ के कमिश्नर से, और इनके खिलाफ भी एक्शन कार्रवाई कराऊंगा। और ये कुछ और बताना चाहते हैं, मैं इनसे पूछता हूँ क्या बताना चाह रहे हैं आप? और जब वो मेरी वाइफ चौकी में आई तो मोहसिन खान सीट से उठ के उसके सामने बोतल, ठंडी बोतल रखी, उसके बाद खजूर का डिब्बा रखी, इमरती रखी, उससे कहीं खाओ, और जो उससे कहीं खाओ, और हमको 3 तमाचे मारिन। और वो चौकी के अंदर चिल्ला रही है, सब कुछ कर रही, तो उससे कुछ भी नहीं बोल रहे, वो कह रहे बस चिल्लाओ नहीं। और हम लोग को एक तरफा उन्होंने दबाया और जो है तमाचे मारे हमें, और मार के भगा दिया, और कहा कि जो है दोबारा जो है ये मेरे पास ये एप्लीकेशन आना नहीं चाहिए, तेरी औरत कहीं भी जाए, कहीं भी कुछ भी करे, तू रोकेगा नहीं, और जो है खाली तुम कमा के पूरा करो। जैसा कि उन्होंने अवगत कराया कि पुलिस से ये गतिविधियाँ हैं, जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी प्रयास कर रहे हैं कि करप्शन में लगाम लगे, दूसरी तरफ पुलिस का ये रवैया है। जानकारी लेकर अब आ चुका हूँ उनके क्षेत्र में, उनके पड़ोसी, उनके अगल बगल के लोगों से मैं जानकारी ले रहा हूँ क्या सच्चाई है, क्योंकि एंटी करप्शन तह तक पहुंचती है। आज मैं इस मामले के तह तक पहुंचूंगा, कौन दोषी है। अगर पुलिस विभाग दोषी है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, अन्यथा जो भी दोषी होगा वो जेल जाने को तैयार रहे। अब मैं पूछना चाह रहा हूँ पड़ोसी से, उनके क्षेत्रीय लोगों से, क्या नाम आपका? नसीम। नसीम साहब, मुझे ये बताइए कि ये जिस तरह इनका मैटर आया है हमारे एंटी करप्शन कार्यालय में,
जिस तरह इन्होंने शिकायत की है कि हमारी बीबी हमको परेशान कर रही है और यहाँ पे अक्सर भाग जाती है, और इस तरह से यहाँ पे क्षेत्रीय लोग भी सब देखते हैं, हमारे मोहल्ले में बेइज्जती होती है और मोहल्ले वाले भी जानकारी उनको पूरी है इस मामले में। तो इनकी बीबी के बारे में क्या जानकारी है, क्या मामला है? सर घर का मसला तो नहीं पता, लेकिन आना और जाना वो दो चीज़ गलत है। अगर आपको अच्छी चीज़ मिलती है आप नहीं बताते हो, गलत चीज़ मिलती सबको शेयर करते हो। पुलिस को बुलाना ये मैटर अच्छी बात नहीं है, किसी को इन्वॉल्व करना इस तरीके से वो भी अच्छी बात नहीं है। हम लोग लेबर कोटे के आदमी हैं, जितना हो सकता है उतना अपनी वाइफ के लिए कर सकते हैं, उससे ज़्यादा करते हैं। सडनली आप और किसी ब्लेम लगाते हो, ये करना है वो करना है, जो देखा वो बताया। जैसा कि इन्होंने एक पड़ोसी मुझे मिले, उन्होंने जानकारी दी कि उसका चाल चलन सही नहीं था, इस तरह से उसका आना जाना और आवारगी तरीके से घूमना, क्षेत्रीय लोग भी परेशान हैं। और मैं एक सब और खड़े, मैं उनसे ही पूछता हूँ, क्या नाम आपका? जुबैर, मोहम्मद जुबैर खान। आपने क्या देखा इस मामले में? हम तो रोज़ देखते हैं, लड़ाइयाँ तो रोज़ होती हैं, मियाँ बीवी के बीच में रोज़ लड़ाइयाँ, गाली गलौज हर वक्त होते रहता है। और जब अभी आएगी तो फिर लड़ाइयाँ होंगी, और गुल तो रहती है, वो 3-3 4-4 दिन गुल रहेगी, जब आएगी तो लड़ाइयाँ होएगी। और परेशान तो बहुत रहता है, लड़ाइयों की वजह पूरा मोहल्ला परेशान रहता है, रात भर लड़ते हैं ये लोग। जैसा कि क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि हम लोग खुद भी परेशान हैं इनके माहौल से, जिस तरह से उसने माहौल बना रखा है इनकी वाइफ ने, आमिर की। अब मैं पूछना चाह रहा हूँ, जरा आप एक मिनट आ गए, ये जरा एक मिनट, और थोड़ा सा और आ गया, ये जरा एक मिनट। हाँ, ये आप इनकी मिसेज के बारे में क्या जानकारी, आप क्या बताना चाहेंगे? ये पूरा सामान यहाँ से ले आते हैं, पूरा खर्चा ही उठाते हैं, कोई दिक्कत परेशानी इनकी औरत को नहीं ना। इनका कहना है पड़ोसियों को उसको किसी तरह की कोई तकलीफ कोई परेशानी नहीं है। ये आमिर जो उसका पति है वो सारा खर्च उठाता है, सारी उसकी सारे अखराजात पूरे करता है, उसके बावजूद भी वो अलग से इनके खिलाफ शिकायत करती है, इन पर दोष लगाती है, इनको आरोप लगाती है कि ये मुझे परेशान करते हैं, पुलिस इनको टॉर्चर और परेशान कराती है। अब अगली अपडेट में किसी नए प्रकरण से अवगत कराएंगे, तब तक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ के साथ। मैं अतः हुसैन, चीफ एडिटर एंटी करप्शन से, साथ में कैमरामैन वसीम खान। नमस्कार, जय हिंद। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।